नमस्कार, आप देख रहे हैं उगलता सच 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए ले चलते हैं आपको कुछ खास खबरों की ओर। आज हम हरदा जिले के अंतर्गत आने वाले एक खेड़ा गांव में, छोटे से गांव में आज हम जानेंगे कि गांव वालों से कि इस गांव में क्या परेशानियां हैं। बताइए। अब गांव में तो परेशानी आपको दिख ही रही है। रोड पे बीते 2 साल से 2-3 बार कंप्लेंट कर चुके हैं कि यहाँ एक तो ग्राम पंचायत है और शासकीय हाई स्कूल है ऊपर, और ये अपन जस्ट सामने खड़े इधर हैं, कैमरा ये बताइए, इधर। ये जिला सहकारी समिति और अजनास मार्ग, रेलवा मार्ग, यहाँ से दिन भर से कम 100-200 वाहन गुजरते हैं, पर ये इतना गंदा पानी। यहाँ पर रोड की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं? रोड की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। देखो इतना भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ। अभी बच्चे निकल के गए, स्कूल जाते हैं बच्चे, यहाँ राशन लेने भी आते हैं दुकान पे, पर यहाँ कीचड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये पानी टपकता है इसमें, ये पूरी झंझर बंजर हो इधर गई है। बताइए। प्रशासन इधर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये पूरी झंझर बंजर हो गई है, पूरा पानी चौरा है इसमें, अंदर इतने इतने गड्ढे पड़ गए हैं इसमें। पानी आता है जब पानी सीता होगा, वहाँ पर पानी आता गिरता जब होगा। पानी चौता है, खाद भी खराब हो जाता है। और वो इसीलिए इसमें खाद, अब की बार इसमें खाद ही नहीं पटका। सहकारी समिति वालों ने ट्रक से ही डायरेक्ट किसान को दिया खाद, है ना। हाँ। चलो तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और ये गड्ढा हाँ, आंगनबाड़ी मार्ग लिख दिया है, ओके। तो इसमें फिर बच्चे उनको कैसे भेजते हैं। यहाँ पर तो दादी उनसे भी अपना और रोड खोद डालिए, ये लगा कर लगा लियो। चलो। आज हम हरदा जिले के अंतर्गत आने वाले खेड़ा गांव में, एक छोटे से गांव में हैं, जहां पर नहर बहुत उफान पे चल रही है। नहर ने कई बांध उन तोड़ दिए हैं नहर ने। आप बताएंगे, अब हम आप गांव के वाले से पूछेंगे। मैं गांव खेड़ा का किसान हूँ। शिव कापड़िया नाम है मेरा। हमारे गांव में ये जो नेर का जो हमारे जो एसडीओ साहब हैं, नेर मेरे चर्चा की थी उनसे अभी, तो उन्होंने जो बोला है दो, एक सिवनी मालवा का ई साहब और हरदा डिवीज़न टिमन्नी जो पचोला डिवीज़न है उसके ई साहब, इनकी दोनों की आपसी लड़ाई के कारण सिवनी मालवा में जो नहर में पानी चलना था, ये नहर नीचे टेल क्षेत्र में पानी देने की अभी कोई बात नहीं थी, लेकिन सिवनी वाले ई साहब की और हमारे जो पचोला माइनर के ई साहब की, इनकी दोनों की लड़ाई के कारण ये पचोला माइनर में पानी छोड़ा गया, जबकि इसमें कोई डिमांड नहीं की गई थी। अभी तक कोई डिमांड भी नहीं है। 10 तारीख के बाद में किसानों ने डिमांड की बात करी थी, तो 2 रोज़ बाद पानी आना था, 2-3 रोज़ बाद। लेकिन आज की तारीख में जो 7 तारीख को यहाँ नाइट में पानी आया है और पूरे खेतों में, जो खेत में मक्का बोई हुई है, किसी के में गेहूँ है, किसी के में कुछ है, उनके खेतों में पूरी तरह से फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इसके बाद में आज किसान बेचारा दुखी है। किसानों के खेतों में इस तरीके से पानी भरा गया, बड़ी मुश्किल से तो बीज कहाँ से लेकर आए थे, खाद कहाँ से लेकर आए थे, किसानों ने खेत बोया। आज उनकी ये स्थिति है कि उनके जो खेतों में जो फसल में जो पानी भराया है वो फसल पूरी तरीके से सड़ जाएगी, तो उसका हर्जाना कौन देगा। मैंने ई साहब से बात करी तो ई साहब के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और अभी कलेक्टर साहब ने उन्होंने बुलाया है। कलेक्टर साहब क्यों ज़बरदस्ती क्यों बुला रहे हैं? उन बेचारों के ऊपर, छोटे कर्मचारियों के ऊपर क्यों दबाव बना रहे? एसी साहब की गलती है। फर्स्ट डिवीजन पे पानी क्यों छोड़ा पचोला माइनर पे, जिसकी डिमांड ही नहीं थी किसानों का। बड़ियार जी से पूछा जाए। ये नहर के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? पानी निकल रहा है, सरकार ने कुछ व्यवस्था नहीं की है? साफ सफाई नहीं हुई, इसके पहले नहर छोड़ दी। और क्या, ये साफ सफाई के बारे में और कुछ बता दीजिए। और क्या बताएं, साफ सफाई करवाना था। क्या आपकी जिंदगी में पहली मैं बार इतना छोड़ूं। पानी आया? अरे अरे, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इतनी उफान में पानी नहर आ रही है कि नहर के टूट चुकी है, जो कि गिर रहे हैं, लोगों ने यहाँ पर गिर चुके हैं, वो बाबा गिर गए हैं, पर सरकार ने यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की है। सब गांव खेत में पानी हो गया। ले तो बढ़िया जी टपी रहे हो तो मैंने। चलन दो।
चलने दो चलने दो। फेंकी मत दीजिए भाई। कहीं मत। दुनिया में अगर कोई परेशान है तो वो सिर्फ किसान है। हरदा गांव के आज हम अदलपुर सेकेंडर माइन के पास खड़े हैं। यहाँ के नागरिक से हम जानेंगे कि नहर के बारे में कि साफ सफाई हुई है या नहीं हुई है। बताइए। नहर विभाग को आज 8 दिन से फ़ोन लगा रहा हूँ कि मैडम साफ़ सफाई करवा दो, पर वो मैडम ने कुछ भी नहीं सुना। और देखो ये अटाला इतना खड़ा है कि माइनर ही नहीं दिख रहा है, माइनर ही नहीं दिख रहा है। ये आदलपुर सेकंड माइनर है, ये माइनर भी नहीं दिख पा रहा है आदमी को कि यहाँ कहाँ माइनर है। और जिसके बाद में नहर विभाग ने नहर छोड़ दी। किसान परेशान है, सुबह से 2-3 जगह से नहर फूटने की कगार पे थी, हमने मट्टी डाली और आगे और किसान के खेत में है, मैं चल के दिखाऊंगा आप लोगों को। नहर विभाग से ये प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी आके नहर की साफ सफाई करे ताकि किसान को परेशानी नहीं हो। हम नहर के पास आए हैं, यहाँ की गंदगी देख लिए, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। प्रशासन की लापरवाही इस कदर है कि यहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल नहीं है और नहर छोड़ दी गई है। यहाँ पर किसान के खेत में पानी घुस चुका है, जो कि फसल असल सब बेकार करने पे तुला है। फिर भी प्रशासन की इतनी लापरवाही यहाँ है कि किसान इतना परेशान हो गया है प्रशासन से कि क्या बताएं। आप यहाँ के नागरिक से आप बात करेंगे, वो आपको बताएंगे क्या हाल है। बीते 8 दिनों से मैडम को कह रहे हैं कि मैडम साफ सफाई करवा दो, नहर पे जेसीबी चलवा दो। मैडम बोल रही हैं कि करवा देंगे, पर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया और नहर आ गई है और किसान के खेत में ये पानी घुस गया। ये खेत में भिजा हुआ खेत था, 2 दिन बाद बोने की तैयारी थी ये खेत में, और पानी आ गया। अब क्या करेगा किसान ये और यहाँ पर आगे रास्ता भी नहीं है, जबकि आगे किसानों का खेत भी है, वही बताइए। यह रास्ता बिल्कुल नहीं है यहाँ तो, बिल्कुल बीते 4 महीनों से फूटा हुआ है। बल्कि पिछली साल भी यहाँ फूटा हुआ था। मैंने मैडम को बोला यहाँ बम्बा गड़वा दो, पर उनने प्रशासन ने भी नहीं सुना कि यहाँ बम्बा गाड़ना जरूरी है। किसान के खेत में पानी घुस गया, किसान बहुत परेशान है। प्रशासन इतनी लापरवाह है कि यहाँ साफ सफाई भी बिल्कुल नहीं करा रही है नहर पर, और नहर भी उफान पे चल रही है, नहर टूट गई है। परेशान है किसान, खेत में बहुत पानी जा रहा है। नागरिक होने इतने परेशान हो गए किसान आज कि वो क्या करें, बताइए। अब क्या करें, अब शासन के ऊपर ही है, अब शासन की मर्जी है। जब चाहे हमें गर्मी में जब हमने मूंग के लिए पानी मांगा तो हमको पानी नहीं दिया, बोले पानी कम है डैम में। और अब इस टाइम पे हमको पानी इतना दे दिया कि साफ सफाई भी नहीं हुई और पानी खेतों में चला गया। इस देश में हर व्यक्ति के पास अपनी चीज़ों का मूल भाव तय करने का अधिकार है, पर एक किसान ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मूल भाव करने का तय नहीं है, अधिकार बिल्कुल नहीं है। सरकार जैसा चाहती है वैसा मूल भाव उनको तय करती है। अगर कोई जूता भी बनाता है तो वो भी उसकी इच्छा के अनुसार बेचता है कि हम इतने में बेचेंगे। पर आज प्रशासन ने किसानों को इतना लाभ, बेचारे किसान इतने परेशान हो गए हैं कि वो तय करते हैं कि इनकी फसल कैसे बेचेंगे, क्या बेचेंगे, कितने भाव में बिकेगी। किसान को बेचारे को इतना अधिकार नहीं है कि वो अपनी फसल का दाम खुद तय कर सके। के अंतर्गत एक खेड़ा गांव में आए हुए हैं हम। यहाँ पर नहर उफान पे चल रही है, नहर टूट भी गई है, किसानों के खेत में पानी घुस चुका है। अब हम किसान से बात करते हैं कि वो बताएंगे क्या हाल है यहाँ पर। बताइए। ये हमारे खेत में पानी भरा गया है, गेहूँ बोयल था, 3 दिन हो गए बोया के खराब हो गया गेहूँ हमारा। तो ये शासन की लापरवाही है। प्रशासन ने यहाँ पर हाँ। नहर छोड़ दी है, जबकि साफ सफाई भी कुछ हाँ, नहीं करी है। कुछ नहीं और करा। यहाँ किसान के खेत में इन्होंने गेहूँ चने बो दिए हैं, खराब और हो उसके गए। बाद यहाँ पर खेत में पानी आ चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए उगलता सच 24 न्यूज चैनल।